हेलो एवरीवन। आज हम ये ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल डे है। सबसे पहले तो हनुमान जयंती है आज। तो बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को हनुमान जयंती की। और ये ब्लॉग जब तक आएगा तब तक हनुमान जयंती जा चुकी होगी, पर फिर भी उसके बाद आज केकेआर का मैच है कोलकाता में। तो जो टीम है उससे अगर एज अ रिपोर्टर हमें मौका मिलता है तो बात करेंगे, लेकिन अगर लोगों से भी हम बहुत सारी बातें करेंगे कौन जीतेगा तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो मैंने सोचा कि ये इस व्लॉग में दिखाया जाए। सबसे पहले हम रेडी होते हैं ऑफिस के लिए। इससे पहले हम जाएंगे पूजा करने हनुमान जयंती पर। तो सबसे पहले तो सनस्क्रीन, क्योंकि वेरी इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि हम फील्ड रिपोर्टर हैं, दिन भर फील्ड में रहना पड़ता है, तो इसके लिए सबसे तो सनस्क्रीन लगाते हैं बहुत सारा। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सनस्क्रीन। और क्योंकि हम फील्ड रिपोर्टर हैं, दिन भर फील्ड में रहना, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरी एक आदत है कि मैं दोबारा नहीं लगाती। इट्स वेरी बैड हैबिट, बट इट्स ओके। और मैं ज़्यादा ना मेकअप नहीं करती हूँ, तो सनस्क्रीन के बाद मैं डायरेक्ट ये पाउडर लगाती हूँ, पॉन्ड्स ऑल टाइम फेवरेट। इट्स लाइक टैल्कम पाउडर। तो ये सेट कर देता है पूरा अच्छे से। ऑयली ऑयली स्किन नहीं रहता। मेरी ऑयली स्किन है भी नहीं, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। एंड आफ्टर पाउडर मेरा मेकअप हो चुका है। मैं सिर्फ इतना ही मेकअप करती हूँ। आई गो फॉर आई लाइनर, क्योंकि आई लाइनर जो है ना, वो मैं काजल नहीं लगाती, तो मुझे लगता है कि आई लाइनर इज़ इम्पॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिपस्टिक। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि लिपस्टिक के बिना तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी अधूरी है। और मुझे लगता है कि सभी लड़कियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता होगा। तो लिपस्टिक इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आई एम रेडी। एंड जैसे मैंने बताया कि आज है हनुमान जयंती, तो थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारा जो मंदिर है वो कितना सुंदर है। और थोड़ा बजरंगबली को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है अभी बन नहीं रहा है, तो होपफुली उसके बाद सब अच्छा हो। अदरवाइज मैं रेडी हूँ ऑफिस के लिए। एंड दिस इज़ द लुक। कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अब तक चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं मंदिर का जो भव्य दर्शन है, वो हम आपको कराते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये मेरा पूजा का थाल है और इसके साथ ही मैंने जल लिया है भगवान को चढ़ाने के लिए। और ये लिफ्ट से मैं जा रही थी, क्योंकि हमारा जो मंदिर है वो 7th फ्लोर पे है। और आप ये मंदिर का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। और उस दिन का मौसम बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा बारिश। ऐसे बारिश जैसा मौसम था, बट उसके साथ धूप भी था, हवा भी था, तो बहुत सुंदर लग रहा था वो चीज़। बहुत इन्जॉय, मैंने थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल में अपने बाल वाल उड़ाए। और ये मैं जा रही थी, साथ ही सबसे पहले मैंने घंटी बजाया। घंटी बजा के सभी भगवान को जगाया, क्योंकि फर्स्ट स्टेप यही होता है पूजा का। और फिर यहाँ पर मैं भगवान का पूजा कर रही हूँ। मैंने सोचा कि ये भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ।
और ये सारी चीज़ें मैं मम्मी से पूछ के कर रही थी। हालाँकि मुझे पता है कि कैसे पूजा किया जाता है, बट मेरी मम्मी बहुत विधि-विधान से करती हैं कि अगर शिव जी का पूजा कर रहे हैं तो बेलपत्र पे जो लेप रहता है वो लगा के, और यहाँ मैं मम्मी को आवाज़ दे रही थी क्योंकि मैं भूल गई थी कि क्या करना है। तो यहाँ मैंने मम्मी को बुलाया, फिर मम्मी मुझे बताई कि क्या करना है, फिर मैं बोली कि ठीक है, मैं समझ गई, आप जाइए क्योंकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, उसमें मैं मम्मी को नहीं लाना चाह रही थी। तो यहाँ पर मैंने फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है और अब मैं नीचे जा रही थी। और नीचे जाके सबसे पहले मैंने सत्तू पिया, क्योंकि जब सुबह आप ऑफ़िस के टाइम पे कहीं भी जाते हैं, तो सबसे ईज़ी ब्रेकफ़ास्ट होता है सत्तू, क्योंकि ये आपको पूरा दिन फ़िल रखता है और साथ ही ये पेट को भी ठंडा रखता है। तो अगर आप गर्मी में कोई भी ईज़ी ब्रेकफ़ास्ट देखना चाहते हैं, तो आप सबसे ईज़ी यही है कि सत्तू। और मैं सुबह-सुबह कुछ खाना पसंद नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि हल्का जल्दी-जल्दी करो, हल्का-सा कुछ पी के निकल लो। उसके बाद मैं यहाँ सारी चीज़ें पैक कर रही थी, क्योंकि ऑफ़िस का जितना भी सामान है वो रात में आके मैं निकाल-निकाल के बाहर रख देती हूँ, चार्जर, चश्मा जो भी रहता है, तो ये सारी चीज़ें मैं रख रही थी। यहाँ पर मैंने इयररिंग पहना और ये रहा मेरा ऑफ़िस का व्यू। मैं ऑफ़िस पहुँच गई थी और वहाँ जाकर सबसे पहले आप सनमार्क देख सकते हैं मेरे डेस्क पर। यहाँ पर चुनाव का समय था, तो सबसे पहले चुनाव का ही खबर आया और यहाँ मुझे एक इवेंट में जाना था, मैं उसका रिसर्च कर रही थी। थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया मैंने खुद को वॉशरूम में, और ये देखिए कितने सुंदर भोलेनाथ जी दिख रहे हैं। ये बहुत सुंदर मंदिर है और मौसम भी इतना अच्छा था कि ये और खूबसूरत लग रहे थे हमारे भोलेनाथ जी। फिर मैं जा रही थी अपने इवेंट के लिए। उससे पहले ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ मैं आ गई थी कि जो क्रिकेटर होते हैं, आईपीएल का टाइम था, तो क्रिकेटर लोग जब निकलेंगे तो उनका विजुअल्स मुझे लेना था। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ बहुत गर्मी हो गया था इस समय, लगभग 2 बजे के करीब ये बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया था। तो यहाँ पर केकेआर का आप बस देख सकते हैं, इसी में सारे प्लेयर्स जाएँगे और बहुत लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे अपने फ़ेवरेट क्रिकेटर्स को देखने के लिए, और फाइनली वो टाइम आया। यहाँ पर केकेआर का टीम आप देख सकते हैं, वो लोग एक-एक करके बस में चढ़ रहे थे और उसी समय सभी कोई इनको चीयर कर रहा था, अपने फ़ेवरेट जो क्रिकेटर है उनका नाम लेकर। तो ये विजुअल्स मुझे लेना था। तो यहाँ पर, और आप ये विजुअल्स देखिए मैंने खुद लिया है। तो मैं रैपिडो से जा रही थी, तो मैं जैसे-जैसे जा रही थी वो बस भी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि ये विजुअल्स को मिस नहीं करना चाहिए, और मेरे रैपिडो वाले भैया भी बोले पीछे बस आ रहा है, आप उसका विजुअल्स ले सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर विजुअल्स था बस का। 2 बस थी टोटल केकेआर की, जो कि ईडन गार्डन जा रही थी। उस दिन ईडन गार्डन में मैच था और ये मैं पहुँच गई ईडन गार्डन, और वहाँ पर मैंने अपना काम किया, लोगों से पूछा किसको जिताना चाहते हैं। उसी बीच इन्होंने चेन्नई का मैच नहीं था, बट ये चेन्नई का ड्रेस पहन के आए थे, तो मैंने इनसे पूछा कि आप चेन्नई का ड्रेस क्यों पहने, क्योंकि चेन्नई का मैच तो नहीं है। तो इन्होंने कहा कि मेरा फ़ेवरेट टीम चेन्नई है, तो मैं चेन्नई का ही ड्रेस पहन के कहीं भी जाता हूँ, कोई भी मैच में जाता हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब था। मैंने कहा कि चेन्नई का तो मैच नहीं है, यहाँ पर हो रहा था हैदराबाद और केकेआर का, जिसमें हैदराबाद जीत गया था। तो ये रहा आज का व्लॉग, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्य